नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला। आज हम श्री लालकृष्ण आडवाणी की राजनीतिक संन्यास जो हुआ है उसके बारे में सच्ची बात करने का प्रयत्न करेंगे। 91 वर्ष के लालकृष्ण आडवाणी, जिनको लौह पुरुष कहता है, वो लौह पुरुष आज की नई राजनीति की आग में अंततः पिघल ही गया। उनका राजनीतिक जीवन जो लगभग 70 साल का है वो आज लगभग समाप्त हो गया, क्योंकि उनकी अपनी पार्टी ने उनको टिकट देने से इनकार कर दिया। क्या ये सच है कि उनको टिकट इसलिए नहीं दिया गया कि वो 91 वर्ष के हो गए हैं, या इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि पार्टी के कुछ नेताओं को लगता है कि उन्होंने नए प्रधानमंत्री जो हमारे बने हैं मोदी जी, उनको प्रधानमंत्री जब पढ़ने का निर्णय लिया गया था उससे वो सहमत नहीं थे। अपनी अपनी राय हो सकती है। 91 साल तक राजनीति में रहने के बाद अपने आप न संन्यास लेना भी एक गुनाह है। आडवाणी जी को खुद ही फैसला करना चाहिए था कि ये समय आ गया है, अब नई पीढ़ी को आगे काम करने देना चाहिए। परंतु आडवाणी जी के आसपास के जो लोग हैं, शायद उनको लगता होगा 91 साल की उम्र में भी आडवाणी जी भारत की राजनीति के ऊपर कोई ना कोई प्रभाव डाल सकते हैं। इसमें कोई शक की बात नहीं है कि आडवाणी जी भारतीय जनसंघ के फाउंडर मेंबर्स में से एक हैं। इसमें भी कोई झूठ नहीं है कि दो एमपी जिस पार्टी के थे, आडवाणी जी और अटल जी के नेतृत्व में उस पार्टी ने सत्ता भी प्राप्त की। ये आडवाणी जी और अटल जी की जोड़ी ने भारतीय जनता पार्टी को जीरो से हीरो बना दिया। परंतु जीरो से हीरो बनाने वाले क्या व्यक्ति क्या कभी अपने आप को रिटायर भी करेंगे या नहीं? ये श्रेय भी आडवाणी जी को जाता है कि ये आज की जो पीढ़ी, जो प्रधानमंत्री भी इस देश के हैं, उनको खड़ा करने में, उनको प्रोत्साहन देने में आडवाणी जी का योगदान रहा है। अगर मोदी जी आज प्रधानमंत्री हैं, उसके पीछे भी आडवाणी जी का वर्चस्व रहा है। 2002 में जब अहमदाबाद में दंगे हुए थे, वहाँ पर उसके बाद जब फैसला बीजेपी का होने वाला था, जिसमें ये लगता था कि मोदी जी को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना दे सकता है, उस आडवाणी जी थे जो लौह पुरुष की तरह मोदी जी के पीछे खड़े रहे। गोवा की कार्यकारिणी सभा में मेरे को याद है ये फैसला लगभग तय था। अटल जी इस बात के ऊपर अड़े हुए थे कि ये सहनशील नहीं है जो कुछ वहाँ हुआ है, उसके लिए दंड देना चाहिए, हमारी छवि बिगड़ रही है। पर आडवाणी जी ने ये फैसला किया कि मोदी जी ने जो किया उनको अब हटाना, हमारे जो हिंदुत्व कार्ड है या एक अच्छा चीफ मिनिस्टर है, जो ईमानदार चीफ मिनिस्टर है, उसको हटाने से पार्टी को नुकसान हुआ। तो आडवाणी जी के कहने पर ही सब कार्यकारिणी के सदस्यों ने फैसला किया, नहीं, मोदी जी को हम रखेंगे और हम लड़ाई करेंगे। उसके बाद मोदी ने वहाँ पर चुनाव 3 बार फिर से जीता। वही मोदी हैं जिनके पीछे सारा संसार पड़ा हुआ था, उनको वीज़ा नहीं देता था। उस मोदी को आडवाणी ने अंतिम क्षण तक पूरा सपोर्ट किया। मोदी एक चढ़ते सितारे थे, उन्होंने विकास किया था। लोगों को अपेक्षा थी कि मोदी जी से ना बीजेपी को एक नेता चाहिए, क्योंकि अटल जी रिटायर हो गए थे, आडवाणी जी की उम्र बढ़ती चली जा रही थी। 2009 का जब चुनाव आडवाणी जी के नेतृत्व में हुआ तो वहाँ पर बुरी तरह पिटी बीजेपी पार्टी। तो आडवाणी जी को लगता था जिन्होंने अपने लोगों को, आपने पौधा अगर खड़ा किया है, उसमें अगर फल आ रहे हैं तो उस पौधे को आगे बढ़ाना चाहिए। आडवाणी जी को हटाने का तरीका गलत हो सकता है, उनके प्रति जो व्यवहार नेताओं का रहा है वो भी गलत हो सकता है, पर उसके लिए जिम्मेवार कोई अगर है तो आडवाणी जी खुद हैं। आडवाणी जी, आप इर्रेलेवेंट आज हो गए हैं। जिस व्यक्ति ने पार्टी को खड़ा किया हो, उस व्यक्ति को आज कोई पूछने के नहीं जाए, ये उसका अपना कसूर भी हो सकता है। आडवाणी जी ईमानदार नेता थे, आडवाणी जी लौह पुरुष कहते थे। अब जिन लोगों को उन्होंने खड़ा किया वो सारे के सारे आज मंत्रिमंडल में भी हैं, पार्टी में भी हैं, पर उनके साथ क्यों नहीं खड़े हुए? इसलिए नहीं कि वो चाहते थे कि आडवाणी जी अपने घर के परिवार के लोगों जिन्होंने खड़ा किया है उनको स्वतंत्रता दें, उनको राजनीति चलाने की स्वतंत्रता दें, तो आडवाणी जी को रिटायर कर दिया। अब ये विडंबना देखिए, आडवाणी जी की सीट से जिनको उन्होंने 5 बार जीता है, उस सीट पर अमित शाह खुद अब लड़ रहे हैं। आडवाणी भी पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं जब लड़े थे, अब अमित शाह भी अध्यक्ष रहे हैं। तो आडवाणी जी एक बहुत बड़े नेता हैं, अमित शाह बहुत बड़े अध्यक्ष हैं। उस स्तर पर पहुंचने के लिए उनका भी समय लगेगा, परंतु अमित शाह की अध्यक्षता में पार्टी ने 16 प्रदेशों में चुनाव जीते हैं। तो इसलिए आडवाणी जी भी, आप कह सकती हैं, आडवाणी के रिटायरमेंट होने के साथ भारतीय जनता पार्टी में एक जनरेशन चली गई, एक युग का अंत हो गया। अटल जी की देहावसान के बाद, मृत्यु के बाद
एक और नेता चला गया था। अडवाणी जी के राजनीति से जाने के बाद पार्टी के अंदर एक नई किस्म की बदलाव आएगी, एक नई किस्म की राजनीति आएगी, जिसके अंदर एग्रेशन, जिसके अंदर नेतृत्व, जिसके अंदर एक तरह से पूरा का पूरा सारी टीम को साथ ले जाने की नई बात जो आ रही है कि सबसे नेता एक होगा, सब उसके फॉलोअर होंगे। उसके हिसाब से भारतवर्ष के अंदर सारे प्रदेशों के अंदर बीजेपी राज करेगी, जो अडवाणी जी के समय पर नहीं हुआ। तो अडवाणी जी का राजनीति से रिटायर होना, अब उनका भविष्य क्या है ये तो 23 मई के बाद पता लगेगा। पर आज लगता है कि अडवाणी के जाने से भारतीय जनता पार्टी में जो पहली की थोड़ी सी एक निशान बचा हुआ था वो भी समाप्त हो गया। अब एक नई बीजेपी है, एक बीजेपी के अंदर नया नारा है, नया नेतृत्व है, नई दिशा है। उस युग का अंत हो गया, एक मोदी युग शुरू हुआ है। अभी तो बिगनी हुई है, अंत बहुत समय लगेगा। ये कहाँ तक चलेगा ये समय भी बताएगा। धन्यवाद।